बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बशर एक नई वीडियो के साथ। मैंने सोचा कि मैं आपको ढाई मरले के घर का मटेरियल एस्टीमेट बताऊं, क्योंकि अक्सरियत में लोग ढाई मरले का घर बनाते हैं लेकिन इनको मटेरियल की क्वांटिटीज़ का पता ही नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह इनको अंदाजे से मटेरियल बताते हैं जिसका इनके पास कोई ब्रेकअप नहीं होता। मैं आपको कंस्ट्रक्शन के हर काम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का ब्रेकअप भी बताऊंगा और कौन सा मटेरियल यूज़ करना है कौन सा नहीं करना वो भी बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा। मैंने एक स्टैंडर्ड ढाई मरले के घर का प्लान लिया और उसके मुताबिक क्वांटिटीज़ निकाली और उनके अकॉर्डिंग मैंने मटेरियल कैलकुलेट किया ताकि मैं आपको तकरीबन एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटीज़ बता सकूं। तो चले नोट कर लें। नंबर 1, एंटी टर्माइट केमिकल। ये केमिकल आपने लाजमी यूज़ करना है। इसका स्प्रे करने से बिल्डिंग की लाइफ 100 टाइम्स बढ़ जाती है। ये आपका यूज़ होगा 4 लीटर। नंबर 2, सैंड फॉर फिलिंग या गसू। मार्केट में इसको गसू भी कहते हैं। फिलिंग के लिए आपने लोकल सैंड या गसू ही यूज़ करना है, मट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। सैंड या गसू की ये क्वालिटी है कि इनकी कंपैक्शन ठीक होती है, मट्टी की कंपैक्शन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से इन फ्यूचर फ्लोर्स बैठ जाते हैं। ये आपका लगेगा 1800 क्यूबिक फुट, 1800 क्यूबिक फीट। नंबर 3, पॉलीथीन शीट। पॉलीथीन शीट आपकी यूज़ होगी छत पे वाटर प्रूफिंग के लिए और डीपीसी में। ये आपकी यूज़ होगी 700 स्क्वायर फीट, जिसमें से छत में यूज़ होगी 590 स्क्वायर फीट और डीपीसी पे यूज़ होगी 110 स्क्वायर फीट। नंबर 4, ब्रिक बेलास्ट। ब्रिक बेलास्ट आपने फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का ही यूज़ करना है। थर्ड क्लास ब्रिक्स का ब्रिक बेलास्ट यूज़ नहीं करना। थर्ड क्लास ब्रिक बेलास्ट की जब कंपैक्शन की जाती है तो ये मट्टी बन जाता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप अपने पैसे ज़ाया ही करेंगे। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक बेलास्ट जो है वो आपका यूज़ होगा 180 क्यूबिक फीट, 180 क्यूबिक फीट। नंबर 5, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ब्रिक वर्क के लिए आपने फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ही यूज़ करनी है। ये आपकी यूज़ होंगी 24,500 नंबर्स, 24,500। नंबर 6, सीमेंट। सीमेंट के आपके लगेंगे बैग्स 231 बैग्स आपके सीमेंट के यूज़ होंगे। नंबर 7, फाइन सैंड, लोकल सैंड यानी कि बारीक रेत। बारीक रेत आपकी यूज़ होगी 780 क्यूबिक फीट, 780 क्यूबिक फीट। नंबर 8, कोर्स सैंड, मोटी रेत। आरसीसी के लिए आपने कोर्स सैंड ही यूज़ करनी है, लोकल सैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। कोर्स सैंड से स्लैब की स्ट्रेंथ में इजाफा होता है। कोर्स सैंड आपकी यूज़ होगी टोटल 430 क्यूबिक फीट, जिसमें से स्लैब में आरसीसी स्लैब में आपकी यूज़ होगी 165 क्यूबिक फीट और प्लास्टर में यूज़ होगी 265। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लास्टर में भी यही यूज़ करें, क्योंकि जो लोकल सैंड होती है उसमें मट्टी वगैरह मिली होती है, वो साफ़ नहीं होती। तो प्लास्टर के लिए भी आप 265 जो है क्यूबिक फीट वो कोर्स सैंड यूज़ करें। नंबर 9, क्रश बजरी। क्रश आपकी यूज़ होगी 450 क्यूबिक फीट, 450 क्यूबिक फीट। नंबर 10, रीइंफोर्समेंट स्टील। स्टील आपने ग्रेड 60 या ग्रेड 40 का यूज़ करना है। मार्केट में एक और स्टील भी अवेलेबल होता है जो कि डाउन गेज का होता है, वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, वो फेल स्टील होता है। इनकी प्राइस में थोड़ी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रेड 40 का स्टील आपको 1,10,000 रुपये का एक टन मिल रहा है और जो डाउन गेज का स्टील है वो 1,00,000 रुपये का एक टन मिल रहा है, तो आप लोग 10,000 रुपये बचाने के लिए अपने 1,00,000 रुपये ज़ाया कर देते हैं, जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो स्टील सरिया आपका यूज़ होगा 950 किलोग्राम्स, 950 किलोग्राम्स। नंबर 11, मड, मट्टी। मट्टी आपकी यूज़ होगी छत पे वाटर प्रूफिंग के लिए। ये आपकी यूज़ होगी 300 क्यूबिक फीट, 300 क्यूबिक फीट। नंबर 12, ब्रिक टाइल्स। इसको भट्टे की टाइल भी कहते हैं। ये भी छत पे वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होती है। ये आपकी यूज़ होगी 2100 नंबर्स, 2100 नंबर्स, 2100 ये आपकी ब्रिक टाइल्स यूज़ होंगी। नंबर 13, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर ये आपकी स्टील फिक्सिंग में यूज़ होगी। ये आपकी लगेगी 9.5 किलोग्राम्स। बताऊँ
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक ज़रूर करें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।